मुख्यमंत्री बने। चले, एक सवाल हमारा है कि सत्ताधारी से भी जो अभी पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका पैतृक स्थान भी है और लगातार उनके ही समाज और उनके परिवार के लोगों का कब्जा रहा है तारापुर विधानसभा क्षेत्र में। क्या लगता है कि पुनः इस बार वही दावेदारी करेंगे या फिर आरजेडी के पक्ष में? यही कारण है कि एक ही परिवार का सत्ता जो है यहाँ की जनता एक परिवार को देखते देखते उड़ गया है, इसलिए अलग हट करके बिहार चुनाव दिग्गज की भरमार आर पार की होंगी लड़ाई, परिवारवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना ही हमारा उद्देश्य, बोले आरजेडी के प्रमुख है जितेंद्र कुशवाहा ने कहा। हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाई है पार्टी के कार्यों को और उनके उद्देश्यों को। इस बार बिहार को मिलेगी नई सौगात। भारत दर्शन एक आवाज पर जितेंद्र कुशवाहा से सीधी बातचीत कैमरामैन मोहम्मद अनवर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं संदीप, मेरे साथ है कैमरा पर अनवर जी। आज हम जिस जगह पर है वो तारापुर विधानसभा क्षेत्र है और आज आरजेडी के द्वारा उम्मीदवार का नामांकन किया गया है। हमारा आज सवाल होगा कि सत्ताधारी के भी लोग यहाँ पर कल नामांकन किए हैं और विपक्ष के भी जो दिग्गज नेता है उन्होंने भी आज नामांकन किया है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यह विधानसभा जो क्षेत्र लगातार दूसरे के पक्ष में जाता रहा है, क्या इस बार आरजेडी के पक्ष में आएगा कि नहीं? इन सारे सवालों का जवाब हमारे साथ बैठे हुए समर्थक भी हैं और पूर्व में उम्मीदवार के भी रूप में थे, लेकिन संजोग की बात है कि चलिए जो पार्टी का निर्णय है वो सर्वमान्य माना जाता है। चलिए हमारा इनसे परिचय होगा और इसके बाद इनसे लगातार हम बातचीत करेंगे कि क्या इस बार सत्ताधारी के ही लोग पुनः कब्जा बनाएंगे या फिर विपक्ष के जो अभी आज की जो नामांकन करने वाले उम्मीदवार हैं वो अपना कब्जा बनाएंगे। चलिए लेते हैं इनका परिचय, इसके बाद आगे की इनसे बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? जितेंद्र कुशवाहा, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय। चलिए, आज आपके उम्मीदवार अरुण जी का जो है यहाँ पर नामांकन हुआ है, क्या लगता है आप किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के समक्ष जाएंगे? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी, आदरणीय लालू बाबू गरीबों के प्रति 1990 के दशक से हमेशा उनके लिए उनकी आवाज़ बन के काम किया है और आज भी जितने भी दलित, महादलित, शोषित, जितने लोग देख रहे हैं जिनको की आवाज़ देने का काम किया। आज हम कुर्सी पर बैठे हैं या कोई लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उनको बैठाने में आदरणीय लालू बाबू का ध्यान है। यही वजह है आज जो है समाज हमारे आदरणीय युवा आइकॉन बेरोजगारों का प्रति सजग रहने वाले आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति पूरा बिहार एक मुरुख होकर के इस बार तैयार है। उनको चूंकि जो 17 महीने में जो कार्य दिखाया है, लोगों के प्रति जो विश्वास लगाया है, वही विश्वास का परिणाम होगा कभी जो 2025 का जो पूरे बिहार में हमारे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का नामांकन हो रहा है, सभी जगह हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और जो है खास करके इस बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और इस तारापुर में चाहे जो भी हो इस बार राष्ट्रीय जनता दल की विजय होगी। क्योंकि मैं एक एक गांव, एक एक घर घूम करके देखा है कि किस तरह से यहाँ पर हमारी माई बहन योजना जो 2500 रुपया की बात की गई, जो आज 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की गई है, जो कहा जाए जो वृद्धा पेंशन था जो 400 से बढ़ा करके 1500 करने का निर्णय लिया, ये सारे चीजों से हमारे सभी समाज के लोग जागरूक हैं और इस बार इसी मुद्दों पर जाकर के इस बार जो है एक एक वोट हमारे राष्ट्रीय जनता दल लालगंज क्षेत्र में मिलेगा और हमारे नेता यहाँ से अरुण बाबू ने आज नामांकन दिया है, इस बार अरुण बाबू जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। चले, एक सवाल हमारा है कि सत्ताधारी के भी जो अभी पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका पैतृक स्थान भी है और लगातार उनके ही समाज और उनके परिवार के लोगों का कब्जा रहा है तारापुर विधानसभा क्षेत्र में। क्या लगता है कि पुनः इस बार वही दावेदारी करेंगे या फिर आरजेडी के पक्ष में? यही कारण है कि एक ही परिवार का सत्ता जो है यहाँ की जनता एक परिवार को देखते देखते उड़ गया है, इसलिए अलग हट करके इस बार जो है मतदान करेंगे और हमारे नेता तेजस्वी
तेजस्वी जी लगातार युवाओं के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, बेरोजगारों के लिए काम किया है। इसलिए एक एक वोट लालटेन पे पड़ेगा और हमारे नेता भी नॉमिनेशन दे के आ रहे हैं अरुण बाबू, और आज से हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही लगेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, एक सवाल हमारा यह भी है कि सत्ताधारी के लोगों को अभी जो हाल में 10,000 प्रति माह जो देने की बात हुई है महिलाओं को, और 1100 रुपया जो पेंशन कर दिया गया है, क्या इसका भी लाभ सत्ताधारी के लोगों को मिलने जा रहा है? 20 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार थी, आज तक 400 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जा रहा था। और जो है बिजली जो है, जब बात किया जाता था नीतीश बाबू से तो कहते थे बिजली इस पर कोई काम नहीं करेगा। तो आज वोट के वक्त आप लुभावना देने से कुछ नहीं होने वाला। ये 10,000 जो आपने बात किया ना, यह क्या 10,000 गिफ्ट है? यह तो लोन दिया गया है। अगर वह गरीब उस लोन को नहीं चुकाएगा तो जो है उसके ऊपर जो है जिस तरह से देखते हैं ना बैंक में उसका जो है ग्रेड गिर जाता है, ग्रेड गिर जाएगा और ये सारे चुनाव खत्म होने के बाद सारे पैसा वापस लेंगे। यह बात मैंने घर घर जा करके तारापुर विधानसभा के एक गाँव में जा करके सभी माँ बहनों को बता दिए हैं। इसलिए सभी लोग सजग हैं। सजगता के साथ इस बार राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का झुकाव है और एक एक वोट लालटेन छाप पे देगा और आप यहाँ से अरुण भैया को जिताएंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, एक सवाल हमारा यह भी है कि अभी तक महागठबंधन को लोग कहा रहे थे और सत्ताधारी के लोग महागठबंधन को अभी जो है गठबंधन के नाम से भी संबोधित कर रहे थे। क्या लगता है कि अभी जो इस क्षेत्र में काम हो रहा है इसका लाभ भी मिल सकता है लोगों को? और जनता का एक यह भी सवाल है साथ में कि इतना विलम्ब से टिकट की घोषणा क्यों की? देखिए, सबसे पहले आपने जिस गठबंधन की बात की, आज भले हमारे गठबंधन को लोग बदनाम करने का काम कर रहा है, लेकिन जो गठबंधन है उस गठबंधन में किस तरह से बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, किस तरह युवाओं को तड़पा कर लाठी से मारा जा रहा था, और आज आप उनकी बात कर रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या क्वेश्चन था? सवाल ये हमारा है कि यहाँ जनता यह भी मांग कर रही थी या यह भी कर रही है कि इतना विलम्ब से क्यों टिकट की देखिए, विलम्ब से टिकट नहीं है। आप 243 विधानसभा क्षेत्र है और कई पार्टियों का गठबंधन होता है और उसमें सभी को समन्वय बनाने में, सोचने में सभी ऐसा उम्मीदवार इस बार देना था सभी जगह हमारे नेता को जो कि जीत करके यहाँ से आए। हमारे अरुण भैया ने भी लगातार यहाँ पर मेहनत किया है और मेहनत के वजह से सभी जगह इसी तरह से सुनने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कोई बात नहीं, सुनने में विलम्ब हुआ, लेकिन हमारे कार्यकर्ता तैयार है। आज नॉमिनेशन के लिए देख लीजिए किस तरह से उमड़ा है पूरा तारा, और निश्चित तौर पे इस बार पूरा एकजुटता के साथ मेरे कार्यकर्ता आज निकलेंगे और इस बार जो है लालटेन साहब निश्चित तौर पे। चलिए, हमारा अंतिम एक सवाल है आपसे कि आप अपने इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या प्रलोभन देना चाहेंगे या क्या उम्मीद जताएंगे कि आने वाले दिनों में आपके पक्ष में मतदान करें? मैं कोई प्रलोभन नहीं देना चाहूँगा, मैं तो यही कहना चाहूँगा जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, आदरणीय जितने महागठबंधन के हमारे राहुल गांधी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, हमारे भट्टाचार्य साहब हैं, तमाम लोगों को जिस तरह से गरीबों के प्रति हमेशा सजगता के साथ काम किया है, हमेशा युवाओं के प्रति उन्होंने, चाहे खेल का पद हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसान की बात हो, हर क्षेत्र से उन्होंने हमारे नेता लोग काम कर रहे हैं। तो तारापुर में भी आज जो है विकास रुका हुआ है। आज देखिएगा, आज खाली घोषणाएं हो रही है। आज देख लिए किस तरह से रोड जाम हो रहा है, सिर्फ घोषणा। ये तारापुर धान का कटोरा कहा जाता है, आज भी किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर एक सत्ता को लगातार कहा जाए उसका सरकार में रहने के बावजूद भी आज विकास खोखला दिख रहा है। आज यही वजह है कि बदलाव के मूड में हमारे तारापुर की एक जनता, सभी वर्ग के लोग, अब यहाँ नहीं कर सकते हैं तो एक विशेष वर्ग का लोग, सभी वर्ग के लोग, युवा जो है, महिला, बहन, सारे लोग ने मूड बना लिया है और इस बार कोई चूक नहीं होगी। सजगता के साथ हम लोग काम करेंगे, एक एक कार्यकर्ता मेरा जो है सजगता के साथ काम करेगा और इस बार लालटेन साहब की जीत होगी। हमारे अरुण भैया यहाँ से जीत के सदन में जाएंगे और इस तारापुर की विकास होगी जो विकास रुका हुआ है।
चलिए, हमारा अंतिम सवाल है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र से क्या मांग करना चाहते हैं? तमाम युवा साथियों से, तमाम किसान भाइयों से, तमाम माता बहनों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। बड़ी बड़ी बाधाएं आएगी, बड़े बड़े लोग जाएंगे प्रलोभन देने के लिए। उन सारे चीज़ों को छोड़ करके हमारे जो नेता तेजस्वी यादव जी, जिनका कि रोड में और विजन स्पष्ट है, गरीबों के प्रति उनका रुझान है, आप उन चीज़ों को ध्यान में रखकर एक वोट डाल दीजिए और अरुण भैया को विजय बनाइए और हमारे अन्य नेता को लेकर हाथों को मजबूत कीजिए। नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी भूपेंद्र जी से और इन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार हर हाल में चाहे जैसे भी हो यह सीट इस बार आरजेडी के पक्ष में जा रहा है। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।